आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज हम आए हैं सैनिक कॉलोनी में और टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर डिस्ट्रीब्यूटेड किट्स अमंग नीडेड पीपल। तो आज जो टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं उनके द्वारा ज़रूरतमंदों को जो है किटें प्रदान की जा रही हैं, जहां पर वेव 2 की अगर बात की जाए धीरे धीरे नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो है उनमें गिरावट देखने को मिल रही है, डेथ रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पर रिकवरी रेट अच्छा जो है वो देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है। सैल्यूट है हमारे तमाम डॉक्टर्स को जो दिन रात अपनी ड्यूटीज़ निभाकर इस तरह जो रिकवरी के केस सामने आ रहे हैं उन्हीं की बदौलत आ रहे हैं। वेव 3 की तैयारी है और वहीं पर फिलहाल प्रदेश कांग्रेस द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को किटें प्रोवाइड की जा रही हैं। ज़रूरतमंद का सामान जो है, ऑक्सीजन की बात करें, दवाइयों की बात करें, ये मुहैया करवाई जा रही है। हमारे साथ गौरव चोपड़ा जी हैं। गौरव चोपड़ा जी, आज आपके द्वारा जो है यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों तक जो है किटें प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि आज आज़ाद साहब के बैनर तले, इससे पहले हमने राजीव गांधी जी के नाम पर भी हमने देखा था कि इस तरह की मुहिम कांग्रेस द्वारा लगातार चलाएगी। आपको लगता है कि ये आजकल की बेसिक नीड्स हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पा रही और हर एक का कर्तव्य बनता है कि वहाँ तक ज़रूरत का सामान पहुँचाया जाए? जी, जय श्री राम राहुल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो महामारी हमने पिछले दिनों देखने को मिली, कोविड के केस जब इतनी डेंजरस जोन जो जिससे हम सब लोग गुजरे, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूं कि हम लोग जिंदा हैं, उसमें आप लोगों ने इतना सराहनीय काम किया। घर घर आपने लोगों को कोविड के बारे में जागरूक भी किया और रिपोर्ट्स भी दी। आज का जो हमारा फोकस है, जिस प्रकार आप जानते हैं कि सेकंड वेव जब हमारे खासकर कि जम्मू कश्मीर में पड़ी और खुसूसन तौर पे जब जम्मू में पड़ी, तो किस प्रकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विफल नज़र आई, फेलियर नज़र आई। सभी उनके खोखले वादे आप लोगों की बदौलत भी एक्सपोज हुए कि ऑक्सीजन की किल्लत, बेड की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, किस प्रकार कोविड पेशेंट्स जो है, जब एक कोविड पेशेंट आता था तो उसके अटेंडेंट उसको अटेंड करते थे, स्टाफ उसको अटेंड नहीं करता था। जब वो पेशेंट कोविड पेशेंट की डेथ हो जाती थी तब इनको साहब की डायरेक्शन के ऊपर, जो हमारे एआईसीसी के कोविड टास्क फोर्स के जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी डायरेक्शन के ऊपर, सोनिया गांधी जी की डायरेक्शन के ऊपर, राहुल गांधी जी की डायरेक्शन के ऊपर हम लोगों ने एक निर्णय लिया और जम्मू के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई कि जो थर्ड वेव हमारे हिंदुस्तान में आने वाली है, जो हमारे जम्मू के अंदर आने वाली है, उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल जी, आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर आज भी अनडिक्लेयर इमरजेंसी जो है वो लागू हुई है। आज भी बिना बताए जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। लॉकडाउन की बात करें तो कोई नहीं जानता था कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा या लॉकडाउन हो जाएगा, वो भी हमारे ऊपर थोपा गया। आज अनलॉकडाउन की बात करें तो कोई नहीं जानता था कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या निर्णय लेगी। आज लोग, एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। इसी को देखते हुए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम गाँव-गाँव में जाएंगे, हर घर में जाकर कोविड किट भी प्रोवाइड करवाएंगे और लोगों को इस कोरोना के से अवेयर भी करवाएंगे। गौरव जी, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस के सपोर्टर्स की बात करें, वोटर्स की बात करें, उम्मीदें उनको भी थी। भाजपा ये कहती है चलो हम तो लोगों के बीच में गए, चाहे देर गए दुरुस्त गए, हॉस्पिटल में दौरे भी किए हमने, लेकिन कांग्रेस पार्टी या बाकी की पार्टीज जो है वो हॉस्पिटल्स में नज़र क्यों नहीं आई, वो ज़रूरी सामान पहले मुहैया करवाने क्यों नहीं आई? तो ये सवाल उनके भी हैं। चाहे हम दौरा करने गए, चाहे उससे कुछ चीज़ें बेहतर हो सकी या नहीं हो सकी, लेकिन ऑपोजिशन के कोई भी मंत्री जो हैं, क्या वो अब तब दिखेंगे जब लोगों का वोट देना होगा? देखिए राहुल जी, जहाँ तक अपोजिशन की बात रही, अपोजिशन ने अपना रोल बाखूबी निभाया। अपोजिशन हॉस्पिटल्स में भी गई, अपोजिशन काम भी कर रही थी लोगों तक। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन घर पे सोई हुई थी तब अपोजिशन के लोग ही बाहर आए थे, उन्होंने ही शोर किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी नींद से जागी, काम किया, लंगर लगाए, हर चीज़ की। आज हम लोगों की बदौलत, जैसे हमारे अश्विनी खजूरिया जी ने बताया कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 39 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से राजौरी पुंछ के अंदर तमाम जो हमारे ज़िला हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल चरमराई हुई है, उसी की बदौलत मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो बर्डन जो बढ़ गया। हमारी टीम लगातार संपर्क कर रही थी, हर चीज़ के लिए आगे आ रही थी। कितने सारे हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं जिन्होंने जान गंवा दी, कितने एमएलओ ने हमारे जान गंवा दी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और मुझे प्राउड है कि मैं एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसने जन जन की सेवा
हमेशा की है और हमेशा से करती आएगी, जिसका एक ही निर्णय था, एक ही कर्तव्य था कि लोगों तक, किसानों तक उनका हक पहुँचे, वो घर घर जाएं। दिखावे की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती और ना ही हम लोग करते हैं। एज ए कॉरपोरेटर अगर मैं बात करूं, जितना काम हम लोगों ने किया उतना काम शायद ये लोग नहीं कर सकते। आज अगर आप बात करें कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेयर के ऊपर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप लोग टाइमली अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकले। आपको जब कोरोना होता था तो आप नारायणा हॉस्पिटल में जाते थे। आपने कहा कि हम राजनीति में बिलीव नहीं करते और कोविड का सिनेरियो की बात है, ये आरोप प्रति आरोप ये भी तो राजनीति का हिस्सा है। जी बिल्कुल, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो मेरा तो आरोप लगाना बनता है। मैं आरोप लगाता हूं कि आज वाइन शॉप माफिया, आज एक्साइज पॉलिसी हमारे जम्मू के अंदर जो थोपी गई है, अगर आप अपना एक नक्शा पास करवाते हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, आपने लेंटर डालना होता है तो आपको म्यूनसिपलिटी तंग करती है, हर चीज़ करती है। तो आज मंदिरों के आगे वाइन शॉपें खुल रही हैं, हर घर के बाहर वाइन शॉप खुल रही है। क्यों नहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एनओसी ली गई? क्यों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे जो मुखिया हैं, फादर ऑफ सिटी जो मेयर हैं, वो क्यों नहीं अभी तक इस बारे में बोले? हालांकि क्या आप ये चीज निकारते हो कि जिस भी वार्ड में वाइन शॉप खुल रही है कॉरपोरेटर का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है? क्या कॉरपोरेटर से पूछे बिना, क्या उनसे एक एनओसी लिए बिना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ खोल सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं निकाला? जनाब, आप कॉरपोरेटर एक लाइट नहीं लगा सकता, आप कॉरपोरेटर की एनओसी की बात करते हैं? क्या बात करते हैं? कॉरपोरेटर को इतनी अथॉरिटी नहीं है कि पीडब्ल्यूडी अगर लुक डाल रही है तो वो उनको बुलाएं, जबरदस्ती बुलाना पड़ता है। और अगर कांग्रेस का कॉरपोरेटर या इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर वहां पहुंच जाता है तो वहां मेयर साहब दोबारा उसको फोन किया जाता है, एक्सीएम को फोन किया जाता है कि हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाते, हमारे लोगों को क्यों नहीं बुलाते। कॉरपोरेटर को लाइट लगाने की परमिशन नहीं है। आप बात करते हैं कि एनओसी की। एक वार्ड में बुलाया था जहां पर एक तरफ कांग्रेस के तभी कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ भाजपा के थे, विक्रम रंधावा जी वहां पर थे, कविंदर गुप्ता जी वहां पर थे और कांग्रेस के भी वहां पर कॉर्पोरेटर थे। तो वहां पर हमने देखने को मिला कि कितना रोष जो है जनता ने दिखाया। तो वहां पर भी क्या चल रहा था? वहां पर लोगों के हित की बात हो रही थी या वहां पर भी सियासत खेली जा रही थी? वहां दिखाया। देखिए राहुल जी, मैं बड़ी सरल सी बात है, मैं एक बात जानता हूँ। आज इलेक्टेड बॉडी है, लोकल बॉडी के चुनाव कराए गए हैं, डीडीसी के चुनाव कराए गए हैं। हर जीते हुए व्यक्ति को, हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हक है और उसी का ही हक बनता है, उसी का ही दायित्व बनता है कि अपने एरिया की डेवलपमेंट को उसी के नाते किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 सालों तक ये अपने ही फंड्स को रोते रहे। जब इनकी पीडीपी के साथ हुकूमत भी टूट गई, उसके बाद भी कहते रहे कि हमारे फंड से पैसा लग रहा है, हमारे फंड से पैसा लग रहा है। वही आज देखने को मिला कि हमारा जो कॉरपोरेटर वहाँ से द्वारका चौधरी जी जो अपने वार्ड पे लुक डलवाने का, ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे विक्रम रंधावा जी और कविंदर गुप्ता जी आते हैं और जब आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो कहते हैं ये बाड़े के टट्टू हैं, ये बाड़े के टट्टू हैं जिन्होंने आपको निस्वार्थ वोट किया। जब आप बाड़े के टट्टू हैं कि जिन लोगों ने आज जम्मू शहर को बेच खाया। आज विक्रम रंधावा जी ने माइनिंग माफिया पे के ऊपर क्वेश्चन उठाया और साफ तौर पे कहा कि पीएमओ तक इसका पैसा जा रहा है, दलाली जा रही है जम्मू के पैसों की, माफीनामा भी दिया और बाद में माफी मांगते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करें। ये लोग बाड़े के टट्टू नहीं है, जब जनता बाड़े की टट्टू है जिन्होंने इनको निस्वार्थ वोट किया। गौरव जी, इन मुद्दों पर हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। सर, आपसे बात करेंगे। हम प्रेस वार्ता भी सुन रहे थे, आपने बड़ी अहम बातों पर गौर किया और मुद्दों पर बताया कि आखिरकार इस समय भाजपा सरकार क्या कर रही है, उनको क्या करना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है कि आज यहाँ पर एक नेक काम टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से किया जा रहा है, वहाँ पर इन मुद्दों को लाना ज़रूरी था? क्योंकि इन मुद्दों के लिए पूरी उम्र पड़ी है, हर बार मौका मिलेगा, हर बार इंसान बोलेंगे। बजाय बाकी मुद्दों को घेरने के सिर्फ और सिर्फ कोविड पे बात की जाती, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के हालातों पे बात की जाती, क्या बाकियों मुद्दों को भी यहाँ पर लाना ज़रूरी था? देखिए, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि ये कोविड का जो कोविड की बात जो की गई, जो किट्स को लेके, जो आज़ाद साहब की जो डायरेक्शन को लेके बात की गई, ये नया काम नहीं हो रहा है, ये कोई हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब भी आपदा आई, जब पिछली बार आई तो पिछली बार भी हमारी टीम्स ने मिलकर राशन भी बांटा, मेडिकल कैंप्स भी लगाए, किट्स भी बांटी। लेकिन क्यों नहीं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकराज है। लोकराज में हर एक इंसान को हक है, जिनको चुन के भेजा है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे लोग हॉस्पिटलों में मर जाएंगे,
सड़कों में मरेंगे, हमारे लोग कारों में बैठ के वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लिए तरसेंगे, तो क्या हमें बोलना नहीं है? इस लोकराज में, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हमारा बोलना ज़रूरी है। आपने एक और जिक्र किया था सर कि बीच में वाइन शॉप्स को लेकर, हालांकि मंदिरों का शहर है हमारा जम्मू, और बात करें वाइन शॉप्स को लेकर, ये ऐसा मुद्दा है जो जब से नई पॉलिसी आई है, जब से ई टेंडरिंग हुई है, तब से ये थमने का नाम नहीं ले रहा मुद्दा। बहुत जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कई घरों के बिल्कुल साथ जो है वो वाइन शॉप खोली जा रही है। हालांकि नॉर्म्स ये कहते हैं कि अगर मोहल्ले वालों को आपत्ति है वहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। 100 मीटर के 50 मीटर की दूरी पर कोई स्कूल मिलता है या फिर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कुछ भी है रिलीजियस प्लेस, वहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन वहीं पर वाइन शॉपों का कहना है, ऑनर्स का, कि देखिए पहले भी खुला करती थी लेकिन आजकल ज़्यादा बातें की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जम्मू की बात करूँ, आप चौक चबूतरा चले जाइए, वहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल सामने वाइन शॉप है। इसके अलावा उस वाइन शॉप के 100 मीटर नीचे गुरुद्वारा भी पड़ता है। वहाँ पर लाइट हाउस पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर DBN स्कूल है, वहाँ पर मुबारक मंडी स्कूल है, वहाँ पर विद्यापीठ स्कूल है, वहाँ पर ओरिएंटल अकेडमी स्कूल है, वहाँ पर नीचे किताबों का हजूम है। इसके अलावा और भी कई ऐसी जगह हैं, शक्तिनगर की बात कर लीजिए, वहाँ पर मंदिर के साथ बिल्कुल एक वाइन शॉप खुली है। तो कहीं ना कहीं वाइन शॉप वाले कह रहे हैं कि ये चीज़ें पहले भी होती थी, आज हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि इसको एक बिज़नेस की तरह लीजिए। आपको लगता है ये सब चीज़ें जो हैं पहले फ्रेम करके रखनी चाहिए थी, ताकि दोनों पक्षों की एक तरफ बिठाकर किसी को नाराज़गी ना हो? राहुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पहले फिर भी थोड़ी शर्म हया थी, थोड़ा सिस्टम था, लोग डरते थे, मोहल्ले में खोलने से डरते थे। अब इस बार तो ऐसा हुआ कि रातों रात खुल गई, किसी को पूछा नहीं गया। ऐसे ही हमारा अगर उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में भी यही, पंजाब से काफ़ी लोग आ रहे हैं। पंजाब से काफ़ी लोग आ गए। तो मेरा मानना ये है कि क्या हम मतलब इस सरकार में कोई अनपढ़ लोग तो नहीं है? लोगों को तो बहुत उम्मीद थी कि सारे पढ़े लिखे नुमाइंदे चुन के यहाँ आए थे। आज चलो ये MLA नहीं है, गवर्नर राज है, तो गवर्नर भी क्या उनके अहम या उनके दिमाग में ये बातें नहीं है? ये बिल्कुल हैं। इससे हमारी नस्लें जो हैं बर्बाद। हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि वो कोई ऐसा काम मत करो जिससे नस्लें बर्बाद हों। शराब का, गुटखे का, सिगरेट का, ये काम करने से नस्लें बर्बाद होती हैं, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी नस्लों को बर्बाद करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है। इनको एजुकेशन से क्या लेना देना है? इनको तो ये देखना है कि हमने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, पैसा कैसे जनरेट करना है। आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि जो शराबी है ना, शराबी, वो सरकार से सिक्योरिटी मांगेंगे। वो बोलेंगे कि हम सरकार का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, हमें प्रोटेक्शन दीजिए। इन मुद्दों पर हम फिर भी कभी बात करेंगे, लेकिन आज एक आखिरी सवाल आपसे, जो एक बीड़ा टीम जम्मू कश्मीर आज़ाद, टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उठाया है, आने वाले समय में ये ज़रूरतमंद लोगों तक और क्या क्या करने वाली? देखिए, आज का तो ये एक छोटा सा हमने बनाया था कि एक शुरुआत की थी। ये 1000 के करीब हमने किट्स बनाई, जो हमने जो हमारे मेन जो वर्कर हैं, कॉर्पोरेटर हैं, उनको दी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसे उधमपुर में हम इसको लेके चलेंगे जी। उसकी जो आगे तहसीलें हैं, उसकी 3 तहसीलें हैं, तो तहसीलों में हम ये बांटेंगे। ऐसे ही रियासी, ऐसे ही रजौरी, ऐसे ही पुंछ, इसको लेके शुरू करेंगे। किट से कोई ये कोविड जाने वाला नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है कि गांव-गांव में जाके एटलीस्ट तहसील हेडक्वार्टर तक हमें मेडिकल कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज कराना है, ताकि अवेयर हो सके लोग, ताकि लोग अवेयर हो सके। लोगों को कोविड से हमें कैसे बचना है। आज देहातों में लोग इतने अवेयर अभी भी नहीं है, और हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आज मैं कहता हूँ कि जम्मू में अगर पूरे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी, एक जम्मू और एक कश्मीर। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं वो सही तरीके से रन नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो पंचायतें हैं, वहाँ PHC सेंटर हैं, वहाँ पर ये सिस्टम बिल्कुल, आप अंदाज़ा करें कि PHC में उस वक्त पैरास्टामोल की टैबलेट तक नहीं थी। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। अगर हमारी PHC स्ट्रांग होगी, हमारा सब सेंटर स्ट्रांग होगा, तो शहर में रश कम होगा, उधमपुर हॉस्पिटल में या रजौरी हॉस्पिटल में रश कम होगा। अब ये हो रहा है कि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हो जाते हैं पेशेंट, और वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, वो चलो जी जम्मू। तो जम्मू भी एक अपनी पॉपुलेशन है, उसका भी एक लोड है। अगर सारा प्रोविंस का लोड जो है जम्मू हॉस्पिटल के आ जाएगा, तो वो बेचारे डॉक्टर भी क्या करेंगे, वो पैरामेडिकल स्टाफ भी क्या करेगा। तो ये इसको एक सिस्टम बनाना सरकार को पड़ेगा, जो सरकार विफल रही है। सरकार का ध्यान इस तरफ है कि हमने टोल प्लाजा कैसे चलाने हैं, इस तरफ है कि हमने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, शराब की दुकानें कैसे खोलनी है, या और जहाँ से पैसा आ सकता है वो कैसे करना है। लोगों की सेहत की अगर इनको चिंता होती तो लोग बेड्स के लिए नहीं तरसते। तो उम्मीद ही करते हैं कि आपकी जो पूरी टीम है, टीम आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये आगे बेहतरी के लिए काम करते रहे, और बाकी के तमाम से जुड़े बसेस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।